Assalamu alaikum students. I'm Ms. Abira and today we will going to start our lecture 4 that is based on generation of computer. Let's start it. Um, okay, this is the table of content. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, देन आपको जनरेशंस बताई जाएंगी जो कि फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन तक आ चुकी हैं। उसके बाद में बताया जाएगा, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जनरेशंस को आपस में कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, क्या फायदा है, क्या नहीं है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये बताते हैं कि प्रेजेंट एरा में जनरेशन का जो वर्ड है उसको इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वो रेफर किया जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट्स में। ठीक है। इसके अलावा जनरेशन्स में हमें जो एग्जामिनर बेसिकली क्वेश्चन करता है वो हमारे पास जनरेशन से रेलिवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा होता है। लेकिन हाँ, मॉडर्न कंप्यूटिंग टूल्स में अगर हम देखें तो ग्राफिंग कैलकुलेटर्स, स्प्रेडशीट्स वगैरह इन सब के अंदर जो चीजें इन्वेंट हुई, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन्वेंशंस होती चली गई, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या चीजें हुई। तो जनरेशन हैं और बस 5 जनरेशन आई थी। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 में इंट्रोड्यूस हुई फर्स्ट जनरेशन और 1955 तक रही। एंड देन सेकंड जनरेशन आई जो कि 1957 से लेकर 1963 तक आई। एंड देन थर्ड जनरेशन जो आई थी कंप्यूटर की वो हमारे पास 1964 से 1971 तक रही। देन फोर्थ जनरेशन आई जो कि 1971 से लेकर अभी प्रेजेंट तक है। और जो इससे ऑनवर्ड्स होगा, जो आई आई ए आई बेस्ड जनरेशन होंगी, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास 1940 से लेके 1955 तक आई। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जनरेशन थी, यानी कि जो कंप्यूटर्स अनाउंस हुए जो फर्स्ट जनरेशन में थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, इनिक था, ईडी वेक था, यूनिवेक था, IBM 750 था, यूनिवेक 1 था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास IBM 750 और IBM 760 अनाउंस किया गया था। अच्छा, इसके फीचर्स में अगर हम डिस्कस करें तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी आती थी। इसके अलावा वो मशीन लैंग्वेज में ही यूज किया जाता था, कॉस्टली हुआ करता था और इसकी हीट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ करती थी। साइज बहुत कंज्यूम किया करते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ जो है इनको ठंडा रखने के लिए, इनको कूल डाउन रखने के लिए हमें एसीज का यूज किया जाता था। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करते थे, अनरिलायबल थे, पोर्टेबल नहीं थे, इतने बड़े साइज के थे, उनको इजीली मूव नहीं करवाया जा सकता था। इनका इनपुट और आउटपुट प्रोसीजर जो था, प्रोसेस जो किया जाता था, वो बहुत स्लो डाउन था। उसके बाद हमारे पास 1957 में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की आई जो कि 1963 तक रही। इसके अंदर जो लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ चले गए, जो फॉर्ट्रन और कोबाल में होती हैं। और इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो IBM 1400 सीरीज आई थी, उसके बाद IBM 620 आया था, IBM 7094 सीरीज आई थी। देन CDC 1604 आया था, देन CDC 3600 आया था, यूनिवेक 1107 आया था। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड जनरेशन में चीज याद रखने की है, जो एग्जाम में पूछता भी है, वो ये वाली चीज पूछता है कि इसका जो यूज इसमें जो इन कंप्यूटर्स में यूज किया गया था वो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। अगेन इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो इसके फीचर्स में अगेन जो बात मैंने आपको पहले बताई कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। अच्छा, इसके अलावा ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, यानी कि हाई लैंग्वेज इसके अंदर इंट्रोड्यूस की हुई थी। इसके अलावा ये रिलेटिवली फर्स्ट जनरेशन ये लेस हीट जनरेट करता था, स्मॉलर साइज से बिलोंग करता था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम किया करता था, फास्टर था फर्स्ट जनरेशन से, रिलायबल था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, स्टिल वेरी कॉस्टली, स्टिल कॉस्टली था क्योंकि उसको भी कूल डाउन करने के लिए अगेन एसीज का यूज करना पड़ता था। देन हमारे पास थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई जो कि 1964 से लेके 1971 तक रही। और ये बेस्ड करते थे ICs के ऊपर, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर। ये एग्जामिनर अगेन क्वेश्चन करता है, ये आपको याद होना चाहिए।
अच्छा, ये रिमोट टाइम शेयरिंग था, प्रोसेसिंग इसकी अच्छी थी, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें यूज किया जाता था, इसको सपोर्ट करता था। इसके साथ साथ ये लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क वगैरह हमारे पास आई थी, तो वो इस जनरेशन में आई थी। इसमें हाई लेवल जो लैंग्वेजेस थी वो यूज नहीं, फॉर्ट्रन 2 के नाम से कोबाल का पास्कल यूज हुआ था, बेसिक यूज हुई थी, अल्गोरिथम 68 यूज की गई थी। ऐसे एग्जाम्पल्स में अगर हम देख लें, यूनिवेक 1108 यूज किया गया, यूनिवेक एसी 9000 यूज किया गया, IBM 370 और IBM 168 यूज किया गया था, देन IBM 360 की सीरीज यूज की गई थी, हनीवेल 6000 सीरीज यूज की गई थी, PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर यूज किया गया था, TD सी यूज किया गया था 316। ठीक है। इसके अलावा इसमें फीचर्स के अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट फीचर यही है कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड होता है। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से ज्यादा रिलायबल था, और उन्हीं दोनों से एज कंपेयर करें तो ये स्मॉलर साइज में था। और अगेन इसमें हीट जो थी वो कम प्रोड्यूस होती थी, और इसकी जो वैक्यूम ट्यूब्स जो थे, मतलब ये उन दो जो पहले की जो जनरेशन आई उनसे रिलेटिवली फास्टर काम कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब से और ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर से फास्टर काम कर रहा होता था। इसके साथ साथ हमारे पास इसकी मेंटेनेंस जो थी वो फर्स्ट टू जनरेशन्स की निस्बतन कम यूज की जाती थी, स्टिल कॉस्टली था। इनके लिए भी एसी की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि इनको कूल डाउन रखने के लिए एसी का यूज किया जाता था। देन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता था, क्योंकि ये ज्यादा बड़े नहीं थे, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जो पीसी थे, कंप्यूटर्स थे, वो जरा थोड़े से बड़े हुआ करते थे। देन अगेन ये सपोर्ट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई, जो कि हमारे पास 1971 से लेके 1980 में अनाउंस की गई। और ये जनरेशन अनाउंस क्या की गई, ये बेसिकली उस दौरान उस जो टाइम पीरियड में कंप्यूटर्स आए, तो उस जनरेशन को हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कह रहे होते हैं। और ये बेसिकली वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये टाइम शेयरिंग सबको सपोर्ट करता है, रियल टाइम नेटवर्क से सपोर्ट करता है, और ये और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहा होता है। देन इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सी थी, C++ थी, डी बेस थी। अच्छा, इसके अलावा ये जो बिल्ड है, हमने ये पहले बताया कि इनका टाइम ड्यूरेशन कौन कौन सा था। इसमें सेमी कंडक्टर्स को मेमोरी यूज की गई थी। जो एक्चुअल बात समझने की है या याद रखने की है वो ये वाली है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर सेमी कंडक्टर का यूज किया गया था, जो कि बेसिकली अगेन सपोर्ट करता था मेमोरी को, यानी कि रैम और रोम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ये रैम और रोम को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अब इस जनरेशन में हमारे पास एप्पल ने एक अपना पीसी इंट्रोड्यूस करवाया था, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था मैकिन्टॉश के नाम से। और IBM पीसीज आए, DEC 10 आया, स्टार 1000 आया, PDP 11 आया, क्रे 1 आया, सुपर कंप्यूटर क्रे XMP आया, सुपर कंप्यूटर। वो भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इनके मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड थे, टेक्नोलॉजी चीप थी। यहाँ पे पीसी कंप्यूटर्स का आना, पीसीस का आना शुरू हुआ, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स का आना शुरू हुआ, यूज शुरू हो गया था। अच्छा, इसके अलावा साइज इसका स्मॉल था, सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपको याद करने के लिए कि रैम और रोम के लिए हमने सेमी कंडक्टर इसमें यूज करना शुरू हुआ। देन पाइपलाइन प्रोसेसिंग इसके अंदर आना शुरू, पोर्टेबल था, रिलायबल था, इसमें अब हमें एसीज की जरूरत नहीं पड़ना शुरू, हम इसको इजीली कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। देन हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट का यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। उसके बाद क्योंकि ये फोर्थ जनरेशन वो है जो अभी इस टाइम पे है, और जो फ्यूचर होगा वो AI बेस्ड होगा, और उसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 1980 से अप टिल डेट, यानी कि ऑनवर्ड्स भी ये फिफ्थ जनरेशन की ही टेक्नोलॉजी से को मजीद प्रोसीड करेगा। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ये AI बेस्ड कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सी है, C++ है, जावा है, .NET है, इनको सपोर्ट कर रहा होता है। और ये नेचुरल लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है। इसकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, नोटबुक होती है, अल्ट्रा नोटबुक होती है,
क्रोम बुक्स होती हैं, तो ये सारे सपोर्ट भी कर रहे थे, एग्जाम्पल था। देन इसके मेन फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ ये ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मल्टीमीडिया का फीचर इसके अंदर पाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके साथ साथ ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, प्लस ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, साथ साथ ही प्रोसेसिंग कर सकता है, और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी के पे काम कर रहा है, फास्टर एसएसडी मेमोरी पे काम करेगा। ठीक है, और इसमें एसडीडी से ज्यादा फास्टर टेक्नोलॉजी पाई जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स, यानी कि इसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्लाइड है जो कि हम कंपेयर करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस को, जो कि एग्जामिनर यहाँ पे जरूर कंपैरिजन से रेलेवेंट चीजें पूछ रहा होता है, वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इसमें पूछ रहा है। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपसे उनकी ईयर्स का पूछेगा, वो मस्ट आपसे पूछेगा। उसके बाद हमारे पास मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जरूर पूछेगा। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर काम करती है, सेकंड जनरेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजिस्टर पे काम करती है, थर्ड जनरेशन आईसीस पे काम करती है, फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। देन फिफ्थ जनरेशन जो है वो एआई बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फोर्थ जनरेशन मशीन लैंग्वेज यूज करता है, जबकि सेकंड जनरेशन जो है उसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। देन थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आई, फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करना शुरू किया। फिर मेन मेमोरीज में अगर हम बात करें तो पहले तो मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन जब आई तो फिर मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क वगैरह जो हमारे पहले दौर के हुआ करते थे उसका यूज किया गया। देन थर्ड जनरेशन के अंदर हमने लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिवाइस का यूज करना शुरू किया। एंड देन फोर्थ के अंदर हमने हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ आगे। एंड देन फिफ्थ जनरेशन के अंदर मेन मेमोरी में अगर हम बात करें तो वो ह्यूमन और नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। देन फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आईबीएम जो है वो आईबीएम 750 सॉरी, और आईबीएम 701, एनीवेक और यूनिवेक, ये फर्स्ट जनरेशन के थे। ये एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन कर रहा था यूनिवेक और यूनिवेक का। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारे पास IBM 1400 सीरीज आई, IBM 7090 और 7094 आया था, यूनिवेक 1107 आया था, देन सीरीज 3600 आया था। देन थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास IBM 360 आया, IBM 370 आया, PDP आया, D6 500 आया था, देन यूनिवेक 1108 आया था, यूनिवेक AC 9000 आया था। देन फोर्थ जनरेशन में हमारे पास IBM पीसी स्टार 1000 आया। एप्पल ने अपना एक जो कंप्यूटर था वो मैंने मैकिनटॉश वो इंट्रोड्यूस कराया। देन अल्टर हमारे पास 8800 आया था। देन फिफ्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें आई थी। तो ये एक ब्रीफ सा कंपैरिजन है, एंड दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर।